स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के दो टाइप्स हमने छोड़ दिए थे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। इन दोनों सीरीज को इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और इस तरह से आज हमारा जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हमें सीरीज बताई है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यहाँ पर सोचिए हम इसको मार्क्स लिख लेते हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या है ये हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बना सकते हैं। कुमुलेटिव यानी कि ऐड की हुई फ्रीक्वेंसी हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एज इट इज, सेकेंड फ्रीक्वेंसी को हम इसमें ऐड करके लिखते हैं, यानी कि 3 + 8, 3 + 8 कितना आ गया 11, 11 जो आया इसमें ये ऐड करेंगे प्लस 9 कितना आ गया 20, 20 में 4 ऐड करेंगे, 20 + 4 = 24, 24 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28। ये होती है हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कैसे निकाला। फर्स्ट को एज इट इज लिखा, जो आंसर हमें मिला उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया 3 + 8 11, जो आंसर मिला उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया 11 + 9 20, जो आंसर मिला उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया 20 + 4 24। इसी तरह से जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 24 + 4 = 28। ये हमारी क्या है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको जरा सा ध्यान से देखो, इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी बना दी। अब अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है 5 to 10 से लेकर, यानी कि इसमें क्या ऐड है <10, यानी कि जैसे हम मार्क्स को लेकर चल रहे हैं, चलो मार्क्स को छोड़ो हम पॉकेट अलाउंस पर ही आ जाते हैं। हमारी पॉकेट अलाउंस वाला एग्जाम्पल तो इकोनॉमिक्स का बेस है, फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक पॉकेट अलाउंस कर रहे हैं। तो हम अपना ये जो डर में छोड़ेंगे नहीं, पॉकेट अलाउंस को ही डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल में भी। छोड़ दो मार्क्स, हम किसको लेंगे यहाँ पर पॉकेट अलाउंस यानी कि पॉकेट मनी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि 5 से 10 रुपए मिलते हैं 3 बच्चों को। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 है कुमुलेटिव, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि <10, यानी कि 10 रुपए से कम जेब खर्च पाने वाले बच्चे कितने हैं 3। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। किनको, इन दोनों को, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम <50, 15 रुपए से कम जेब खर्च पाने वाले बच्चे कितने हैं 11। 15 से कम यानी कि 5 से 15 तक सारे ही आ गए। इसमें हमने याद रखना फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है, इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे कि 15 से कम जेब खर्च पाने वाले बच्चे कितने हैं टोटल 11। और इसी तरह से इस 20 के लिए क्या लिख दे <20, 20 से कम जेब खर्च पाने वाले बच्चे कितने हैं 20, <24, 25 रुपए से कम 25 रुपए तक यानी कि 5 से लेके 25 तक जेब खर्च पाने वाले बच्चे कितने हैं 24। और लास्ट में लिख दिया जाए <30, यानी कि 30 रुपए तक जेब खर्च पाने वाले बच्चे कितने हैं 28। <30 यानी कि 0 से लेकर, चलो हमारी सीरीज 5 से स्टार्ट है तो 5 से लेकर 30 रुपए तक जेब खर्च मिलता है, तो टोटल बच्चे हैं 28। इसको क्या बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें हमने लास्ट में सारी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा दिखा दिया। अब इसमें एक मोर देन वाला भी होता है कंसेप्ट। इस फ्रीक्वेंसी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेस देन वाला और मोर देन, लेस देन फ्रीक्वेंसी टाइप एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी टाइप। तो ये हमने अभी लेस देन वाला पढ़ा। सोचिए अगर हमारे क्वेश्चन में, अगर हमें स्टेटमेंट में खाली यही दिया होता,
इस तरह से अगर हमें दिया हो लेस देन 5 3, लेस देन 10 11, लेस देन 15 कितना आया था हमारा, मे बी 20, लेस देन 20 24 एंड लेस देन 25 कितना आया था हमारा 20। अगर हमें स्टेटमेंट में ये बताया हो खाली, तो ये जो हमारी सीरीज है ये कैसी बन जाएगी, हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बन जाएगी। हम इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर सकते तब तक जब तक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट ना करें। हमें क्या करना पड़ेगा, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचिए अभी हमने पिछले जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें क्या सीखा था कि फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाए। अब हम सीखते हैं कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाए। फर्स्ट को हम एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड को कैसे लिखेंगे, 11 में से 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 11 माइनस 3 8, 20 को 11 से माइनस कर देंगे 9, 24 को 20 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4, और 28 को हम 24 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई। ये हमने एज इट इज लिखी थी, ये है 11 माइनस 3 20, 20 माइनस 11 24 माइनस 20 और 28 माइनस 24। ऐसा करने के बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। ये था लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम मोर देन वाला एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं हम, मोर देन वाला एग्जाम्पल। सारे यहाँ पर मोर देन हो जाएगा, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 एंड मोर देन 25। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4 एंड 4, इस तरह से। तो अगर हमें मोर देन वाला क्वेश्चन दिया हो तो क्या किस तरह से दिया होता है कि जो इनका टोटल यहीं से ही करेंगे हम, इसको भी मत देखना, इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ से मैं रब कर, और जो आपकी कुमुलेटिव मोर देन वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इनका टोटल कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, करके दे दीजिए। तो फर्स्ट को हम लिख देते हैं एज इट इज 28, सेकेंड जो है उसको हम इसमें से माइनस करके लिखेंगे, 28 माइनस 3 25, जो आया उसमें से ये माइनस कर दो 17, जो आया उसमें से ये माइनस कर दो 8, और जो आया उसमें से ये माइनस कर दो 4। ये बन जाएगी हमारी मोर देन वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें अभी तक आप बस इतना ही समझ लो कि लेस देन में अगर दिया हो और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, मोर देन में दिया हो और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, तो वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज है कैसी वाली होगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होगी। जब हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो आप इन चीज़ों के बिल्कुल यूज टू हो जाओगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि कैसे करना है जब लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज हो और कैसे करना है जब मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज हो। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि या तो लेस देन में हमारा इस तरह से इंटरवल्स दिए हों और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, या फिर मोर देन में इंटरवल्स दिए हों और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, तो उसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। अब आते हैं हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज पर। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारे नॉर्मल क्लास इंटरवल्स। इनकी हम मिड वैल्यू कैसे बनाते हैं, लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मिड वैल्यू इनकी हम कैसे बनाते हैं, मिड वैल्यू कैसे बनाते हैं,
L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। मिड वैल्यू बनाने का जो हमारे पास तरीका है वो क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 15। तो ये हमारी मिड वैल्यू बन जाएगी 50। इसी तरह से नेक्स्ट 20 प्लस 30 यानी कि 50 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 45। तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। याद रखना ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है ये मिड वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी हमें अलग से गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी हमें अलग से क्या होगी, गिवन होगी। तो अब मिड वैल्यू सीरीज कौन सी होगी, यहाँ तक अभी मिड वैल्यू सीरीज का कुछ भी हमने डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको मिड वैल्यू निकालना सिखाया है। तो अब मिड वैल्यू सीरीज किसे कहेंगे, याद रखना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। अगर हमें इस तरह से बनाकर दे, एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से हमें स्टेटमेंट गिवन, मिड वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो ऐसी सीरीज को हम मिड वैल्यू सीरीज बोलेंगे जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिड वैल्यूज गिवन होती हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इससे हमें क्या बनाने पड़ते हैं, क्लास इंटरवल्स हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। अभी तक हमने सीखा था कि क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, और बहुत बार आपने कर लिया है 10th में ये चीज। अब हम सीखते हैं कि मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट कैसे बनाएंगे और अपर लिमिट कैसे बनाएंगे, दोनों के लिए अलग अलग मेथड। लोअर लिमिट हम बनाते हैं मिड वैल्यू माइनस आई डिवाइड बाई 2, मिड वैल्यू माइनस आई डिवाइड बाई 2। एम मतलब मिड वैल्यू, आई मतलब क्या, आई मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। आई क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। एंड ये जो डिफरेंस है हमेशा दो मिड वैल्यूज के बीच में वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो इसमें और लोअर अपर लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस आई डिवाइड बाई 2, मिड वैल्यू प्लस आई डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, m मतलब फर्स्ट मिड वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर 50, माइनस कर देंगे आई क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10, 25 माइनस 15। देखिए हर मिड वैल्यू के बीच में आपको 10-10 का डिफरेंस मिलेगा, 15-25 में 10 का डिफरेंस, 35-25 में 10 का डिफरेंस, 45-35 में 10 का डिफरेंस। तो आई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा। 10 डिवाइड बाई 2, काट देंगे इसको 5, 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। तो लोअर लिमिट हमें मिल गई कितनी 10, और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, m कितनी, मिड वैल्यू कितनी 15 प्लस आई कितना 10 डिवाइड बाई 2, 2 बाई 10 काट देंगे 5 आ जाएगा, 15 प्लस 5 कितना आ गया 20। तो अपर लिमिट आ गई हमारे पास कितनी 20। तो इसी ऐसे हमने फर्स्ट इंटरवल निकाला है, इसी तरह से हम सेकेंड इंटरवल भी निकाल देंगे। मिड वैल्यू सेकेंड को रख के 15 की जगह अब हम क्या रख देंगे 25, और i बाई 2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि i सेम है और 2 से डिवाइड करना ही करना है उसको। तो 25 माइनस 10 बाई 2 ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 20। तो लोअर लिमिट आ गई 20। अपर कैसे आ जाएगी, मिड वैल्यू कौन सी सेकंड वाली 25 प्लस ये कट कटा के 5 आया, 25 प्लस 5 कितना 30। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल्स भी हमारे पास आ सकते हैं, यह आ जाएगा 30 to 40 एंड यह आ जाएगा 50 to 40 to 50। यानी कि वो सीरीज जिसमें हमें मिड वैल्यू गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जिससे हमें इंटरवल्स कैलकुलेट करने पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज बोलते हैं। और इसमें आपको साथ साथ ये दिखाना है कि मिड वैल्यू से हम क्लास इंटरवल्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो लेक्चर के साथ ये जो हमारा चैप्टर है खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल चैप्टर इसलिए मतलब न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसलिए ताकि ये जो चीज़ें अभी आपने पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, मिड वैल्यू सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये पांचों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के और वो तीनों इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता चले कि एक्चुअली इनका यूज हम कैसे करते हैं, इनसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं। सिर्फ इसीलिए हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए, और फिर भी अगर कहीं आपको किसी पॉइंट पर नहीं समझ में आता तो जब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।